नमस्कार दोस्तों। अगर महाभारत के युद्ध में ये 5 योद्धा और भाग लेते तो महाभारत के युद्ध का कुछ और ही परिणाम होता। इनमें से पहला है जरासंध, जो कि मगध का राजा था। दोस्तों, कहा जाता है कि जरासंध इतना बलवान था कि उसका वध करना किसी के लिए भी असंभव था, और अगर वध कर भी सकते थे तो भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी ही कर सकते थे, अन्यथा उनके सिवा कोई और नहीं कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने भीम की सहायता से जरासंध का वध किया था, जो कि भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया था। जरासंध इतना बलवान था, जिस समय पर मथुरा में चढ़ाई की थी, भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हो रहा था, उस समय पर पूरी कौरव सेना, जो कि कौरव सेना में महारथी थे, वो जरासंध के साथ भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आए थे। इस बात को अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को देख करके भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं तो इन छलिया से एक बार युद्ध में मिल चुका हूँ। तो पूरी की पूरी कौरव सेना भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए गई थी, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ा था और द्वारकापुरी बसाई थी। तो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ था जरासंध का। तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय पर भीम और पांडव सभी वनवास में थे, तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया था। दूसरा योद्धा है शिशुपाल, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बुआ का लड़का था। जिस समय पर शिशुपाल का जन्म हुआ था, उस समय पर शिशुपाल के 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे, जो कि उसे वरदान था कि जिसके भी संपर्क में आते ही या फिर जिसकी गोद में आते ही इसके 2 हाथ और 1 आँख नीचे टपक करके गिर जाए, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगी। तो भगवान श्री कृष्ण की गोद में आते ही शिशुपाल के 2 हाथ और 1 नेत्र नीचे टपक करके गिर गया था। तो बड़ी बुआ ने कहा था, कृष्ण इसे माफ़ कर देना, ये तेरा भाई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, बुआ इसके मैं 100 अपराध क्षमा कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, और उस द्वेष के कारण ही शिशुपाल कौरवों और पांडवों के सामने पांडवों की राज्य सभा में ही वध हुआ था, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने चक्र से किया था। तीसरा योद्धा है कालयवन। कालयवन को वरदान था कि उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। जब युद्ध हुआ था भगवान श्री कृष्ण से जरासंध का मथुरा में, तो कालयवन को लेकर के सामने कर दिया था भगवान श्री कृष्ण के। तो कालयवन को अपने साथ भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते करते और एक कंदरा में, एक गुफा में ले गए थे, जहाँ पर मुचकुंद महाराज सो रहे थे। मुचकुंद महाराज दैत्य और दानवों का जब युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम हुआ था, तो उस देवासुर संग्राम में से विजय प्राप्त करने के बाद इंद्र से ये वरदान लिया था कि मैं सोना चाहता हूँ, और अगर मुझे कोई जगाएगा तो मेरी दृष्टि पड़ते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, वो व्यक्ति भस्म हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण उसी कंदरा में लेकर के गए थे और अपना पीताम्बर उड़ाया था मुचकुंद महाराज को। और जैसे ही कालयवन अंदर आया, तो भगवान श्री कृष्ण समझ करके मुचकुंद महाराज में लात का प्रहार किया था। तो जब मुचकुंद महाराज जागे, निद्रा जागी, और जैसे ही उनकी दृष्टि कालयवन पर पड़ी, कालयवन जल करके भस्म हो गया था, और इस तरह से कालयवन का विनाश हुआ था। चौथा नंबर का है कीचक। जैसे कि कहा जाता है दोस्तों, कीचक विराट नरेश का साला था, जो कि बहुत बड़ा अधर्मी और बहुत बलवान था। उसे किसी को कोई मार नहीं सकता था। उसे केवल और केवल 6 योद्धा मार सकते थे। पहला था कर्ण, दूसरा दुर्योधन, तीसरे द्रोणाचार्य जी, और चौथे नंबर के थे भीष्म पितामह, और 5वें नंबर के थे भीम, और 6वें नंबर के थे दाऊ जी। उसने द्रौपदी का अपमान किया था। तो विराट नरेश की ही राज्यसभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, तो भीम ने उन्हें
यमपुर पहुंचाया था। अब 5वें नंबर के हैं बर्बरीक। ये बर्बरीक वही हैं जो कि वर्तमान में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। ये भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, जो कि इतने बलवान थे जो कि एक ही बाण से पूरी सेना का विनाश कर सकते थे। इतने बड़े योद्धा थे, इतने बड़े वरदानी थे। इन्हें यह वरदान था कि एक बाण आप चलाएंगे तो पूरी सेना का लक्ष्य सध जाएगा और दूसरे बाण में पूरी सेना का संहार हो जाएगा। अगर दोस्तों बर्बरीक महाराज युद्ध करते महाभारत के युद्ध में, तो महाभारत का युद्ध 18 दिन की जगह पे शायद 1 ही घंटे में समाप्त हो जाता था। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे चुनिंदा योद्धाओं को पहले ही रास्ते से हटा दिया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।